क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम अपनी आंखें खोलो तो पहुंच जाओ एक ऐसी दुनिया में जहां मैजिक स्वॉर्ड्स और मॉन्स्टर्स और ऊपर से तुम्हारे पास तुम्हारा स्मार्टफोन भी है। ऐसा हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर तोया के साथ। एक छोटा सा एक्सीडेंट और पहुंच गया सीधा नई मैजिकल दुनिया में जहां ना स्कूल है ना होमवर्क, सिर्फ एडवेंचर ही एडवेंचर है। और सबसे मजेदार बात, इस नए वर्ल्ड में गर्ल्स लिटरली लाइन लगा रही है तोया से शादी करने के लिए। तो चलो मिलते हैं एक ऐसे हीरो से जो ना ज्यादा सीरियस है ना ज्यादा स्मार्ट, बस एक सिंपल सा लड़का जिसके पास है गॉड लेवल स्मार्टफोन और एक जबरदस्त डेस्टिनी। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर तोया दिखाया जाता है जो कि मर चुका है और उसके सामने गॉड बैठे होते हैं। गॉड उससे कहते हैं, सॉरी मैंने गलती से तुम्हारी टिकट काट दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज देता हूँ और तुम वहाँ पर अपने साथ कुछ भी ले जा सकते हो। जिसपे तोया अपने स्मार्टफोन को चूज करता है और उसके बाद वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। आगे बढ़ते समय रास्ते में उसे एक मर्चेंट मिलता है जिसे तोया के कपड़े बहुत पसंद आते हैं और वो मर्चेंट उन्हें अच्छे प्राइस में खरीद लेता है। इसके बाद तोया एक सिटी में पहुंचता है जहाँ दो लड़कियों को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। तोया उन गुंडों की अच्छी तरह धुलाई करता है और उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां अपना नाम एल्स और लिंस बताती हैं। जिसके बाद तोया को रहने के लिए एक होटल चाहिए था जिसपे वो दोनों लड़कियां कहती हैं, तुम सिल्वर मून होटल में रह सकते हो जहां हम दोनों रुके हैं। इसके बाद वो तीनों सिल्वर मून होटल में होते हैं और एल्स और लिंस तोया को गिल्ड के बारे में बताती हैं और वो तीनों मिलकर एक क्वेस्ट लेते हैं जिसमें उन्हें कुछ भेड़ियों को खत्म करना था और सिंगों को वापस लाना था। क्वेस्ट बहुत आसान था इसलिए तीनों मिलकर उसे कंप्लीट कर लेते हैं और तोया कहता है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो प्लीज मुझे सिखा दो। एल्स और लिंस तोया के मैजिकल पावर्स को चेक करते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि तोया के पास सारे एलिमेंट्स की मैजिक थी जैसे फायर, अर्थ, विंड, वाटर और बाकी सब। साथ ही तोया हर तरह के नल मैजिक को इस्तेमाल कर पा रहा था जैसे कि टेलीपोर्ट मैजिक और बाकी सब। फिर तीनों को भूख लगती है और तोया कहता है, मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन किसी को भी आइसक्रीम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिसके बाद तोया मेड को आइसक्रीम बनाना सिखाता है और सबको आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। मेड कहती है, मैं इसे मेनू में ऐड करूंगी, ये बहुत तेज बिकेगा। फिर वो तीनों मिलकर एक इजी क्वेस्ट लेते हैं जिनमें उन्हें रॉयल कैपिटल जाना था और एक लेटर देना था। रास्ते में उन्हें एक समुराई गर्ल मिलती है जिसे कुछ लोग मारने वाले थे। फिर तोया की टीम उस लड़की की मदद करती है और वो लड़की बताती है कि मेरे सारे पैसे खो गए हैं और मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। ये सुन के तोया उसे होटल में भरपेट खाना खिलाता है। वो लड़की बताती है कि वो भी रॉयल कैपिटल की तरफ जा रही है और क्योंकि वो चारों की डेस्टिनी एक जैसी है इसलिए वो चारों साथ में निकल पड़ते हैं। जिसके बाद एल्स और लिंस तोया को एक मैजिक बुक देते हैं और बुक पढ़ने के बाद तोया को एक नल मैजिक के बारे में पता चलता है जिसमें वो किसी भी चीज को कहीं से भी अपने पास बुला सकता था और तोया उसी मैजिक का यूज करके एल्स और लिंस की पैंटीज तक खींच लेता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जैसे किसी के ऊपर अटैक हो रहा था। जिसके बाद तोया की टीम वहाँ पहुंचती है और उन लोगों की मदद करती है और आखिर में अटैक करने वाले मेन मैजिशियन को पकड़ लिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक ओल्ड बटलर होता है जो मरने की हालत में था क्योंकि उसे तीर लग जाती है, लेकिन तोया उसे हील कर देता है। और वहाँ ड्यूक की बेटी भी होती है जिसका नाम सुसी था और सुसी को देखकर ये लिंस और एल्स झुक जाते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं और सुसी को देखकर उसके डैड ड्यूक बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ड्यूक की वाइफ भी एक एक्सीडेंट की वजह से आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उनके पास एक खास नल मैजिक था जिससे वो किसी को भी हील कर सकती थी। तोया की टीम को इसके बारे में पता चलता है और क्योंकि तोया कोई भी नल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था वो ड्यूक की वाइफ से वो मैजिक सीख लेता है। फिर तोया उसी मैजिक का इस्तेमाल करके ड्यूक की वाइफ की आंखों की रोशनी वापस ला देता है। ये देखकर ड्यूक तोया से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उसे कई सारे प्लेटिनम कॉइन देते हैं, लेकिन तोया मना कर देता है। फिर तोया की टीम ड्यूक की फैमिली को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये कहते कि अब मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक एडवेंचर पर निकली हूँ और लिंस और एल्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद तोया की टीम सिटी एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि डमी ह्यूमन थी और वो अपनी बहन से बिछड़ चुकी थी और तोया उसकी हेल्प करता है। टीम ने लेटर वाला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया था तो वो वापस अपने सिल्वर मून होटल में लौट आते हैं। होटल का ऑनर सुकी नाम का एक गेम खेल रहा होता है जो उसे तोया ने ही सिखाया था। तोया मेट्स को अपने वर्ल्ड का डिजर्ट बनाना सिखाता है जो सबको बहुत पसंद आता है। फिर तोया टेलीपोर्टेशन मैजिक से सीधे ड्यूक की फैमिली के पास पहुंच जाता है और उन्हें भी डिजर्ट खिलाता है और ड्यूक की फैमिली को डिजर्ट बहुत पसंद आता है। तोया ड्यूक को सुकी गेम के बारे में बताता है और ड्यूक को वो गेम इतना पसंद आता है कि वो बस खेलता ही जाता है और तोया खुद ही बोर हो जाता है। अगले दिन तोया की टीम रॉयल कैपिटल के गिल्ड हॉल से एक नया क्वेस्ट लेती है। क्वेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता तो वो लोग उसे इजीली कंप्लीट कर लेते हैं। इसी बीच तोया एक नया मैजिक सीखता है जिसे वो अपने आसपास की जगहों से हिडन ट्रेजर को फाइंड कर सकता था। तोया उस मैजिक का यूज करता है और उसे एक ट्रेजर मिलता है जो कि अंडरग्राउंड में छुपा होता है। जिसके बाद तोया की टीम उस अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड एरिया की तरफ जहाँ सब लोग सब कुछ चेक किए जा रहे होते हैं और तोया अपने स्मार्टफोन से कुछ पिक्चर क्लिक कर लेता है। जिसके बाद वो लोग ट्रेजर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पहुंचते हैं वो ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है और ऊपर की सीलिंग नीचे
नीचे गिरने लगती है। तोया तुरंत टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और अपनी पूरी टीम को बाहर निकाल देता है, लेकिन वो ट्रेजर अचानक से एक क्रिएचर में बदल जाता है और तोया की टीम पर अटैक कर देता है। उसके बाद तोया की टीम फाइट करना शुरू कर देती है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो न सिर्फ मैजिक को एब्जॉर्ब करता था बल्कि खुद को रीजनरेट भी कर सकता था। फाइट के दौरान क्रिएचर एल्स पर हमला कर देता है और उसे काफी चोट लग जाती है, लेकिन तोया उसे तुरंत हील कर देता है और एल्स बच जाती है। उसके बाद तोया को समझ आ जाता है कि उस क्रिएचर को हराने का तरीका क्या है, जिसके बाद वो नल मैजिक का यूज करके क्रिएचर के अंदर का छुपा क्रिस्टल बॉल निकाल देता है। फिर क्रिस्टल बॉल के टूटते ही वो क्रिएचर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद तोया की टीम वापस रॉयल कैपिटल में पहुंच जाती है, जहां तोया ड्यूक को वो सारी पिक्चर दिखाता है जो उसने अंडरग्राउंड में ली थी, लेकिन ड्यूक को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। अगले दिन ड्यूक को एक शॉकिंग खबर मिलती है कि उसके भाई को जहर दे दिया गया है। ड्यूक तोया को सब कुछ बताता है और कहता है मेरा भाई किंग है और उसके बाद उसकी बड़ी बेटी यूमिना को राजगद्दी दे दी जाएगी। जिसके बाद तोया और ड्यूक सीधा किंग के महल में पहुंचते हैं, जहां किंग की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन तोया उसे कुछ ही सेकंड में ठीक कर देता है और तोया की पावर्स देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। किंग का रॉयल मैजिशियन बताता है कि शायद पॉइजन वाइन में मिलाया गया था, क्योंकि वाइन पीने के बाद ही किंग की हालत बिगड़ी थी। जिसके बाद तोया सभी को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है मैं सबको इन्वेस्टिगेट करता हूँ। उसके बाद तोया को जल्दी से पता चल जाता है कि जहर गिलास में मिलाया गया था और जहर मिलाने वाला था बलसा नाम का आदमी और बलसा को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग की बड़ी बेटी यूमिना तोया से बहुत इंप्रेस हो जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए कहती है मैं तोया से शादी करना चाहती हूँ। और ये सुनकर तोया जो पानी पी रहा था वो पूरा मुंह से बाहर निकाल देता है और किंग को भी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन तोया पोलाइटली मना कर देता है और कहता है यूमिना तो बस 12 साल की है। किंग कहता है ठीक है तुम दोनों 2 साल तक टाइम स्पेंड करो, अगर तब भी बात नहीं बनी तो कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गॉड का तोया को कॉल आता है और वो कहता है मुबारक हो 2 साल बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि तोया और यूमिना वापस सिल्वर मून होटल में आ जाते हैं, जहाँ यूमिना खुद को बाकी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो बस एक नॉर्मल लड़की की तरह तोया के साथ रहना चाहती है और इसी वजह से वो भी टीम के साथ क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जाती है। यूमिना मैजिक के बारे में काफी कुछ जानती थी और उसका मेन मैजिक था समनिंग मैजिक। यूमिना के समनिंग मैजिक की वजह से पूरी टीम क्वेस्ट को आसानी से कंप्लीट कर लेती है। तोया को समनिंग मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए यूमिना उसे समनिंग मैजिक सिखा देती है और तोया इतना जीनियस होता है कि वो सिर्फ एक ही ट्राई में पूरा समनिंग मैजिक सीख लेता है। उसके बाद तोया समनिंग मैजिक का यूज करके व्हाइट मोनार्क को समन कर लेता है, लेकिन व्हाइट मोनार्क को देखकर यूमिना काफी डर जाती है, क्योंकि अगर तोया के मैजिकल पावर उससे कम निकली तो व्हाइट मोनार्क उसे खत्म कर देगा। तोया फिर उसके सिर पर हाथ रखता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि व्हाइट मोनार्क खुद ही जमीन पर गिर जाता है। फिर वो तोया को अपना मास्टर मान लेता है और कहता है मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तोया कहता है मैं हर जगह एक टाइगर को साथ में नहीं लेकर घूम सकता। तो व्हाइट मोनार्क खुद को श्रिंक करके छोटा सा टाइगर बन जाता है, जिसे यूमिना अपने गोद में उठाकर कहती है सो क्यूट, और जिसके बाद तोया उसका नामकरण करता है और कहता है आज से तुम्हारा नाम है कोहाकू। अगले दिन तोया की टीम गिल का एक नया मिशन कंप्लीट करने के लिए जाती है, लेकिन लड़कियां बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इस बार उन्हें एक स्लाइम रिसर्चर के कैसल में इन्वेस्टिगेट करना था। फिर तोया एक जोरदार मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है क्या तुम लोग चाहते हो कि गांव वाले हमेशा स्लाइम के डर में जिएं? अगर नहीं तो चलो स्लाइम का सामना करते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग उस क्रीपी कैसल में आ जाते हैं और कैसल के अंदर घुसते ही तोया के ऊपर एक बर्तन गिरता है जो कि असल में एक स्लाइम होता है। तोया की टीम को वहाँ काफी सारी बुक्स मिलती है और उनसे पता चलता है कि उस रिसर्चर ने स्लाइम के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे और रिजल्ट अब वहाँ कई तरह के अलग अलग स्लाइम मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें ग्रीन स्लाइम मिलते हैं और कोहाकू अपने असली फॉर्म में आ जाता है ताकि उन्हें भगाया जा सके, लेकिन कोहाकू भी उन स्लाइम्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। फिर तोया और बाकी सारी लड़कियां ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागती हैं और ग्रीन स्लाइम सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से व्हाइट स्लाइम्स आने लगते हैं। लेकिन ये स्लाइम्स थोड़े अलग होते हैं, इन्हें लोशन स्लाइम्स कहा जाता है, जो खतरा महसूस करते ही किसी के भी शरीर से चिपक जाते हैं। इस दौरान लिंस फिसल जाती है और बाकी सारी लड़कियों को भी पकड़ लेती है और सभी लड़कियां सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं, लेकिन कोहाकू तोया को पकड़ लेता है और ग्रीन स्लाइम्स लड़कियों के कपड़े मेल्ट करने लगते हैं, जिससे हमें दिखता है एक बहुत ही अच्छा सीन और अंदर ही अंदर तोया स्लाइम्स को थैंक यू बोल रहा होता है। और जैसे ही लड़कियां देखती हैं कि तोया उन्हें ताड़ रहा है तो वो वहाँ पड़े किसी भी कपड़े को पहन लेती हैं ताकि वो अपना शरीर ढक सकें। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें और भी स्लाइम्स दिखते हैं, लेकिन ये वाले स्लाइम्स कुछ अलग ही लेवल के थे। दूर से देखने पर ऐसे लगते थे जैसे किसी म्यूजियम की स्टैचू हो, एकदम शाइनी स्टाइलिश और उनके बूब्स कुछ ज्यादा ही नोटिसेबल थे। लेकिन जैसे ही तोया उन्हें दबा के मजे ले ही रहा था तो तुरंत वो बूब्स नीचे गिर जाते हैं और स्लाइम बन जाते हैं। जिसके बाद तोया को कमरे के अंदर एक स्लाइम रिसर्चर की बुक मिलती है जिसके अंदर स्लाइम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था और तभी वहाँ कुछ और स्लाइम्स आ जाते हैं जो कि चारों लड़कियों का शेप ले लेते हैं। उसके बाद लड़कियां तोया की आंखों को बंद कर देती हैं और उसके बाद तोया की टीम पूरी कैसल को जला डालती है। और तोया को उस बुक से पता चल चुका था कि स्लाइम रिसर्चर एक ठरकी टाइप का बंदा था जिसने कई तरह के गंदे स्लाइम्स बनाए थे जो कि लड़कियों के कपड़े को पिघला देते थे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोया कोहाकू के साथ सिटी घूम रहा था और तभी उन दोनों को सामने ये दिखती है जो कि एक लड़की के पास होती है। वो लड़की अपनी फैमिली से खो गई थी और तोया अपने स्मार्टफोन की मदद से उस लड़की के मॉम को ढूंढ लेता है और उसकी मदद करता है। फिर ये और तोया एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए और खाना खाने के बाद तोया अपने घर वापस आ जाता है। फिर तोया को अपने स्मार्टफोन का एक कमाल का फीचर पता चलता है कि तोया अपने स्मार्टफोन के कैमरे की मदद से दीवारों के आर पार भी देख सकता है। तोया उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे कमरे में देखता है जहाँ
यहाँ लिंस अपने कपड़े बदल रही थी। लिंस कपड़े बदलने के बाद सीधा तोया के पास आती है क्योंकि लिंस दूसरी भाषा को पढ़ नहीं पा रही थी। फिर तोया उसे ग्लासेस देता है और उन ग्लासेस को पहनने के बाद लिंस दूसरी भाषा को पढ़ पाती है। उसके बाद तोया लिंस की मदद करने लगता है एक नया मैजिक सीखने में जिसका नाम था वाटर ब्लास्टिंग, और जल्द ही लिंस वो वाटर ब्लास्टिंग मैजिक सीख जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्स थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि एक फाइट के दौरान उसके आर्मर्ड ग्लव्स टूट चुके थे। तोया उसके साथ सिटी जाता है एक नए आर्मर्ड ग्लव्स खरीदने के लिए और वो लोग आर्मर्ड ग्लव्स खरीद लेते हैं। अब आते समय एल्स को एक ड्रेस काफी पसंद आ जाती है और तोया उससे कहता है इसे खरीद लो। अब ड्रेस खरीदने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं जहाँ ये यूमिना और लिंस एल्स की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं इस ड्रेस में तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। अगले दिन तोया की टीम एक बड़े महल के सामने जाकर रुकती है और वो महल किंग ने तोया को गिफ्ट में दी थी ताकि वहाँ यूमिना और तोया साथ में रह सकें। तोया कहता है हम पांचों इस बड़े महल में रहने वाले हैं, और ये सुनकर ये लिंस और एल्स काफी शर्मा जाती है क्योंकि तोया उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानता है। कुछ टाइम बाद वहाँ सुई और उसके डैड आते हैं तोया से मिलने के लिए। सुई के डैड तोया से कहते हैं किंग की एक मीटिंग होने वाली है दूसरे नेशन के साथ, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दूसरे नेशन जाओ और गेट मैजिक का इस्तेमाल करके किंग को सेफली पहुंचा दो, क्योंकि अगर किंग ट्रेवल करके जाएगा तो रास्ते में अटैक हो सकता है, और इसके लिए तोया मान जाता है। अगले दिन ही तोया काफी सारे लोगों के साथ दूसरे नेशन के लिए निकल जाता है। तोया की टीम में एक नियोन नाम का बंदा था और 2 डेमी ह्यूमंस थे। बड़ी बहन का नाम ओरिगा था और छोटी सिस्टर का नाम एल्मा था। एल्मा की मदर को ही तोया ने ढूंढा था जब वो खो गई थी, और उसके बाद वो सभी लोग अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और रात को एक जगह पर रुकते हैं ताकि वो लोग रात गुजार सकें। तोया ने अपने स्मार्टफोन में मैजिक ऐड कर दिया था और इसी वजह से तोया को स्मार्टफोन से पता चल जाता है कि आसपास लुटेरे हैं। तोया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी लुटेरों को पैरालाइज कर देता है और फिर लियोन ओरिगा से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इन सभी को सिटी के गार्ड्स को दे दूंगा। और फिर हमें पता चलता है कि लियोन असल में ओरिगा को पसंद करता है। अगले दिन वो सब लोग एक टाउन में रुकते हैं शॉपिंग करने के लिए और लियोन एक शॉप में होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ओरिगा को कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। तभी वहाँ तोया आ जाता है और इनडायरेक्टली लियोन की मदद करते हुए कहता है एल्मा तुम्हारी बड़ी बहन को क्या पसंद है। अब अगले सीन में वो लोग अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयार होते हैं और कोहाकू और तोया को एहसास होता है कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ओरिगा के सिर पे एक पिन लगी हुई है और वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर लियोन ने गिफ्ट दिया होगा। इसके बाद सभी लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और जल्द ही रात हो जाती है। वो सभी लोग एक जंगल में होते हैं। तभी आसमान में एक ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और सामने वाले विलेज पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कोहाकू के साथ वहाँ पहुंचता है और ड्रैगन को भड़काकर विलेज से दूर ले जाता है। उसके बाद तोया और बाकी लड़कियां प्लानिंग के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगती हैं। सबसे पहले लिंस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के पंखों को काट देती है। उसके बाद ये अपनी स्वॉर्ड की मदद से ड्रैगन की आंखें ही फोड़ देती है। एल्स ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है और आखिर में तोया पावरफुल एनर्जी बीम से ड्रैगन के पेट में छेद कर देता है और फाइनली वो सब मिलकर एक अकेले ड्रैगन को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा ड्रैगन आ जाता है, एक रेड ड्रैगन। लेकिन वो तो ऐसे माफी मांगता है और कहता है हमारे ड्रैगन प्रजाति के एक अकेले ड्रैगन ने फालतू में तुम सभी पर अटैक कर दिया। और फिर जब रेड ड्रैगन को पता चलता है कि व्हाइट मोनार्क का मास्टर एक ह्यूमन है तो वो काफी शॉक हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोया ड्रैगन के सारे वैल्यूएबल पार्ट्स गाँव के चीफ और गाँव वालों को दे रहा था। जिसके बाद गाँव का चीफ तोया के पास आकर उसे एक ड्रैगन का दांत देता है जिसे वो एक वेपन बना सकता है, और साथ ही एक चाकू देता है और कहता है ये चाकू हमें ड्रैगन की आंख में से मिला था। उसके बाद तोया को याद आता है कि रात को ड्रैगन के ऊपर चाकू से भी अटैक हुआ था। और फिर वो सभी लोग तैयारी करके अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। और तोया अपने मन में सोच रहा था आखिर ड्रैगन के ऊपर अटैक किसने किया होगा। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग एक दूसरे कंट्री जिसका नाम मिसमेड होता है वहाँ पहुंच जाते हैं। और जब मिसमेड के किंग को ये पता चलता है कि तोया ने एक ड्रैगन को खत्म किया है तो फिर किंग तोया को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली फाइट के लिए। जिसके बाद मैच में रेफरी कहता है एक दूसरे पर जानलेवा अटैक नहीं करना है और फिर फाइट शुरू कर दी जाती है। जिसके बाद फाइट शुरू होते ही तोया अपने स्लिप मैजिक से फाइट खत्म कर देता है और किंग कहता है ऐसा नहीं चलेगा, और फिर फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। अब दोनों कॉम्बैट फाइट शुरू करते हैं। किंग अपना नल मैजिक यूज कर रहा था और तोया उसी नल मैजिक को कॉपी कर लेता है और उसकी मदद से किंग को हरा देता है, और जिसके बाद किंग भी अपनी हार मान लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और तोया अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी एक टेडी बियर तोया को अपने पास बुलाता है और एक लड़की के पास ले जाता है जिसका नाम लिन था। फिर हमें पता चलता है कि लिन तोया को पसंद करती थी क्योंकि उसने एक ड्रैगन को मारा था। लिन अपने बारे में बताती है और वो कहती है मैं तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, बस 600 साल बड़ी हूँ, और कहती है कि वो अपने नल मैजिक से सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद तोया लिन के भी नल मैजिक को कॉपी कर लेता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर तोया अपने मन में सोचता है इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन तोया उस ड्रैगन के दांत को एक गन में बदल लेता है और गन के फीचर्स के बारे में लिंस और यूमिना को बताता है। फिर वो तीनों सिटी में घूमने लगते हैं और वहीं कोहाकू तोया से टेलीपैथी में कहता है मैंने पता लगा लिया कि हमारा पीछा कौन कर रहा है। जिसके बाद तोया सीधा उन स्टॉकर्स के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उन्हें पकड़ लेता है और वो दोनों लड़कियां होती हैं। वो दोनों कहती हैं हम तो बस यूमिना की सेफ्टी के लिए उस पर नजर रख रहे हैं और हम दोनों यूमिना के फादर के लिए काम करते हैं। अब अगले दिन तोया अपने गेट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यूमिना के फादर को ही बुला लेता है और हमें पता चलता है कि यूमिना के फादर का नाम बेलफास्ट होता है। जिसके बाद बेलफास्ट और मिस डेड के किंग आपस में मीटिंग करते हैं और उसके बाद तोया की टीम वापस लौट जाती है। अब नेक्स्ट सीन में तोया और कोहाकू दोनों थके हुए थे इसलिए वो दोनों आराम करते हैं। आराम करने के बाद तोया नहाने के लिए अपने कपड़े बदलने जाता है लेकिन उसी वक्त
सभी लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं और तोया उन्हें देख लेता है, जिसके बाद तोया को बहुत ही ज्यादा सुनना पड़ता है, लेकिन तोया किसी तरह माफी मांगकर उनसे बच जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोया ने एक नई साइकिल बनाई थी और वो साइकिल सू के डैड चलाना सीख रहे थे। तोया ने कई सारी साइकिल्स बनाई थी और यूमिना साइकिल चलाना अच्छे से सीख जाती है तो तोया उसकी तारीफ करता है और ये देखने के बाद लिंस और एल्स को थोड़ी जलन महसूस होती है। उसके बाद वो दोनों साइकिल को स्पीड में भगाने लगती हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो दोनों आपस में टकरा जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद तोया सिटी चला जाता है क्योंकि उसे कुछ सामान खरीदने होते हैं ताकि वो और भी साइकिल्स बना सके। वहीं उसे एक बच्चा दिखता है जिसे दो लोग पीट रहे थे क्योंकि वो बच्चा चोरी कर रहा था, लेकिन तोया उस बच्चे को बचा लेता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसका नाम रेन था और रेन को काफी भूख लगी थी इसलिए वो चोरी कर रही थी। फिर तोया उसे खाना खिलाता है और कहता है अब तुम्हें कभी कोई चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। और फिर तोया उसे अपने घर की मेड बना लेता है, लेकिन तोया तो सामान खरीदना भूल गया था इसलिए वो यूमिना और सू के साथ मिसडेट चला जाता है अपने गेट मैजिक की मदद से। और वहीं उनकी मुलाकात होती है एल्मा से और एल्मा बताती है मेरे बिग सिस और लियोन अब बहुत करीब आ चुके हैं। जिसके बाद वो चारों तोया, यूमिना, सू और एल्मा मिलकर ओरिगा और लियोन का पीछा करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन और ओरिगा एक रेस्टोरेंट में जा चुके थे। उन चारों को बाहर से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता, इसलिए तोया अपने कैमरे को अंदर भेज देता है और अपने फोन से सब कुछ देखने लगता है। कुछ देर बाद ओरिगा और लियोन बाहर निकलते हैं और तोया की टीम उनका पीछा करने लगती है और इसी दौरान एल्मा एक अनजान आदमी से टकरा जाती है जो कि कोई आम आदमी नहीं बल्कि मिसडेट का किंग था, जो कि भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहा था। अब किंग और तोया की नजर कुछ गुंडों पर जाती है जो एक लड़के को परेशान कर रहे थे और वहीं लियोन भी पहुंच जाता है। जिसके बाद गुंडे चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन तोया और किंग मास्क पहनकर वहां पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके और फिर वो दोनों मिलकर गुंडों की अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। उसके बाद लियोन उन दोनों को देखता है और तुरंत पहचान जाता है, लेकिन किंग अपने नल मैजिक की मदद से वहां से भाग जाता है। फिर तोया लियोन को अकेले में ले जाकर पूछता है क्या तुमने अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर दी। लियोन कहता है मैं ओरिगा के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। और फिर पीछे से ओरिगा ये सब सुन रही होती है और फिर दोनों का गठबंधन वहीं हो जाता है। इसके बाद तोया अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाता है और लिन उसे मिलने आती है। असल में लिन मिसडेट की फेरी एल्डर होती है और अब वो तोया से सीरियस मुद्दे पर बात करने आई होती है। लिन तोया से कहती है कुछ टाइम पहले तुमने एक क्रिएचर को हराया था और उसी जैसे क्रिएचर ने हाल ही में एक गांव में हमला कर दिया था। मैं वहां इन्वेस्टिगेट करने गई थी, लेकिन उस क्रिएचर ने तब तक सब कुछ तबाह कर दिया था। ये देखो उसका स्केच। तोया स्केच देखता है और थोड़ा चौंक जाता है और लिन आगे बताती है मेरी जानकारी के हिसाब से कई साल पहले फ्रेजी नाम के एक डीमन ने ऑलमोस्ट दुनिया को तबाह कर दिया था और उनकी आंखें लाल होती थी। तोया कहता है मतलब तुम कहना चाहती हो कि ये क्रिएचर फ्रेजी हो सकता है। जिस पे लिन कहती है पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन हो भी सकता है। फिर वो असली मुद्दे पर आती है और कहती है मुझे पता चला है कि तुम हर तरह के नल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो और उसी में से एक मैजिक ऐसा है जिसे तुम दूसरे की मेमोरीज देख सकते हो। उसके बाद लिन तोया से कहती है तुम ये की मेमोरीज को देखो, उसका होम टाउन एजेंट है, शायद उसे कुछ क्लू मिल सके। तोया ये की कुछ मेमोरीज को देखता है और फिर गेट मैजिक का इस्तेमाल करके सबको एजेंट पहुंचा देता है। लिन कहती है मुझे रोसी नाम के बंदे को ढूंढना है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करनी है। ये कहती है शायद मेरे फादर को इसके बारे में कुछ पता हो, चलो पहले मेरे घर चलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग ये के घर पहुंच जाते हैं और ये की मॉम उसे देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये काफी टाइम बाद घर लौटी थी। ये की मॉम बताती है तुम्हारे पापा और भाई बैटल फील्ड में है क्योंकि टेकेदा फैमिली ने हम पर हमला कर दिया है और ये का भाई सेन बैटल फील्ड की तरफ गया है। इसके बाद तोया तुरंत गेट मैजिक से वहाँ पहुंचता है, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुंचता है सेन अपनी तलवार से तोया की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन तोया जल्दी से कहता है वेट मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। थोड़े समय बाद ये और बाकी सभी लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और ये की फैमिली के कुछ सोल्जर्स बहुत घायल होते हैं। तो ये अपने हीलिंग मैजिक से सबको ठीक कर देता है और एक पावरफुल अटैक मैजिक से टेकेडा के कुछ सोल्जर्स को एक ही बार में हरा देता है। ये के फादर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सुबाकी। सुबाकी कहती है मैं टेकेडा फैमिली के एक जनरल की असिस्टेंट हूँ और हमारे हेड को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। अब वो सोल्जर्स का इस्तेमाल करके तुम्हारी फैमिली पर अटैक कर रहा है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब सुन के तोया कहता है ठीक है हमें रात को वहाँ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोया, लिन और सुबाकी एक जंगल में होते हैं। लिन खुद और तोया के ऊपर इनविजिबल मैजिक डाल देती है ताकि उन्हें कोई देख न सके। तोया गेट मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास एंटी मैजिक बैरियर होता है जिससे मैजिक काम नहीं करता। तभी लिन सुबाकी को पॉम पॉम दबाने लगती है और तोया से कहती है तोया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद सुबाकी को भी लगने लगता है कि तोया ही उसके पॉम पॉम से मजे ले रहा है और ये जानने के बाद तोया लिन के सिर पे मारता है और उसे दूर हटा देता है। उसके बाद वो तीनों सीधा तहखाने में घुसते हैं और वहाँ मौजूद जनरल्स और टेकेडा फैमिली के सभी मेंबर्स को आजाद कर देते हैं ताकि फाइट के वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं सामने आ जाता है काजुकाई, वही बंदा जिसने टेकेडा फैमिली के सभी सोल्जर्स को अपने कंट्रोल में कर रखा था। असल में उसके पास एक जैम था और उसी जैम की वजह से वो सारे सोल्जर्स को पपेट की तरह चला रहा था। यहाँ तक कि उसी जैम की वजह से वो अभी तक जिंदा भी था। लेकिन हमारा भाई सीधा नल मैजिक का इस्तेमाल करता है और जैम को अपनी तरफ बुलाता है और बिना एक सेकंड की देरी किए उसे खत्म कर देता है। और जैसे ही जैम टुकड़ों में बिखरता है और काजुकाई एक ही झटके में वहीं ढेर हो जाता है। अब अगले दिन टेकेडा फैमिली की मदद से हमारे भाई को पता चलता है कि रूइंस जो है वो समुद्र के नीचे है। जिसके बाद तोया बिना देरी के गेट मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधा समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। और जैसे ही नीला नीला समुद्र लड़कियों की आंखों
सबके सामने आता है वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद सारी लड़कियां बोलती हैं काश हमारे पास स्विमिंग सूट होता तो कितना मजा आता। ये सुन के तोया सोचता है तो क्या इस दुनिया में भी स्विमिंग सूट एग्जिस्ट करते हैं, और वो तुरंत ही गेट मैजिक से सारे दोस्तों को अपने पास बुला लेता है और राजा से लेके बाकी सारे लोग सबके सब वहाँ पहुंच जाते हैं। और फिर क्या सभी लोग स्विमिंग सूट पहनकर पानी में मस्ती करने लगते हैं और हमारा भाई थोड़ा उन सभी को घूर ले तो क्या बुरा हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ सुबह की आ जाती है और कहती है तुम लड़कियों को घूर तो नहीं रहे। तो यह शर्माते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद उन सभी का असली प्लान शुरू होता है, रुइंस को ढूंढने का मिशन। लिन बाहर रहती है और हमारा भाई सीधा पानी के अंदर घुस जाता है और थोड़ी देर में उसे रुइंस मिल भी जाता है। लेकिन हमारा भाई सांस रोककर ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह पाता, इसलिए वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो लिन से कहता है हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि हम समुद्र के अंदर भी सांस ले सकें। और फिर वो समन करता है ब्लैक एम्परर को, जो था टर्टल और स्नेक का कॉम्बो। वो दोनों तोया से कहते हैं अगर तुम हमें हराओगे तभी हम तुम्हें अपना मास्टर मानेंगे। फिर क्या था, फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा भाई बहुत ओपी था, सीधा स्लिप मैजिक चलाता है और फिर दोनों गिरते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर गिरते हैं और आखिरकार वो लोग हार मान लेते हैं। और वो तोया से कहते हैं अब तुम हमारे मास्टर हो तो हमें नया नाम दो। उसके बाद तोया टर्टल का नाम सैंगो रखता है और स्नेक का नाम कोकोयू। दोनों अपने अपने नए नाम से खुश हो जाते हैं और फिर छोटे साइज में बदल जाते हैं ताकि तोया को साथ ले जाने में आसानी हो। और फिर शाम होते ही तीनों समुद्र के नीचे उतरते हैं जहाँ रुइंस है और एक नया राज उनका इंतजार कर रहा होता है। अब सैंगो और कोकोयू की वजह से तोया पानी के अंदर भी आराम से सांस ले पा रहा था। तोया धीरे धीरे चारों तरफ नजर घुमाता है और वहाँ के जगह को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो रुइंस के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी सैंगो तोया से कहता है अब तुम्हें यहाँ अपना मैजिक इस्तेमाल करना होगा तभी ये रुइंस एक्टिवेट होगा। फिर तोया बिना टाइम वेस्ट किए अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो स्पेल बोलता है वो रुइंस ग्लो करने लगता है और अचानक एक तेज लाइट होती है और अगले ही मोमेंट तोया वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और जब तोया की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाता है। चारों तरफ हरियाली, कलरफुल फ्लावर्स और एकदम पीसफुल और मैजिकल एटमॉस्फेयर। और तभी उसके सामने एक लड़की आती है, एक ब्यूटीफुल मिस्टीरियस लड़की जो कहती है मैं इस एरियल गार्डन को कंट्रोल करती हूँ और मेरा नाम है फ्रेंचेस्का। तोया उसे देखकर कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुमने नीचे कुछ क्यों नहीं पहना है। जिसपे फ्रेंचेस्का उससे कहती है मतलब तुमने देखा कि मैंने नीचे कुछ नहीं पहना है। फिर तोया कहता है हाँ और जल्दी से तुम कोई स्कर्ट पहन लो। उसके बाद फ्रेंचेस्का एक स्कर्ट पहन लेती है। उसके बाद फ्रेंचेस्का उसको इस जगह की इन्फॉर्मेशन देने लगती है। वो तोया से कहती है ये पूरी जगह 5000 साल पहले बनाई गई थी। मेरे मास्टर ने ना सिर्फ ये आइलैंड बनाया था बल्कि मुझे भी बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो इस रूइन को एक्टिवेट कर सकेगा और हर तरह की मैजिक यूज कर सकेगा वही मेरा अगला मास्टर बनेगा। फ्रेंचेस्का बताती है कि उसने तोया का टेस्ट लिया था और तोया पास हो चुका है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं कुछ पहन लूं इसलिए तुम पास हो गए। अगर तुमने कुछ भी ना कहा होता तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देती। तोया हैरान होकर कहता है बड़ा वियर्ड किस्म का टेस्ट था ये। फ्रेंचेस्का कहती है मेरी बॉडी तो बनाई गई है लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स प्योर मैजिक से बने हैं इसलिए मैं मैजिक भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। जिसके बाद हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ तोया के फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रही होती हैं। लिन कहती है शायद तोया को रुइंस मिल गया होगा इसलिए उसे टाइम लग रहा है। तभी तोया वहाँ आ जाता है और सभी लड़कियों को उस उड़ते हुए आइलैंड पर ले जाता है और सभी लड़कियाँ उस जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। फ्रेंचेस्का कहती है तोया अब मेरा मास्टर बन चुका है और अब मैं उसके साथ ही रहूंगी। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एल्स, लिंस, ये और यूमिना एक जगह पर बैठी होती हैं। यूमिना उन तीनों से कहती है मुझे पता है कि तुम तीनों भी तोया को पसंद करती हो। और ये सुनने के बाद वो तीनों ब्लश करने लगती हैं। तभी यूमिना कहती है ज्यादा ब्लश करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तोया किसी एक को नहीं चुनेगा इसलिए हमें चारों मिलकर उसे प्रपोज कर देना चाहिए। इस बारे में सोचो और मुझे बाद में जवाब दे देना। और थोड़ी देर बाद यूमिना फिर से वही सवाल करती है तो क्या सोचा तुमने। लेकिन तीनों लड़कियां कुछ भी जवाब नहीं देती, बस ब्लश करने लगती हैं और अपने मन में तोया के साथ शादी का सीन इमेजिन करने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रेंचेस्का तोया को बताती है मेरी पुरानी मास्टर रेजिना ने 9 आइलैंड बनाए थे और ये पहला आइलैंड है और बाकी के 8 आइलैंड हम फ्यूचर में ढूंढ सकते हैं। अब वो चारों लड़कियां वहां भी पहुंच जाती हैं और तोया अपने स्मार्टफोन से बाकी आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद फ्रेंचेस्का बोलती है तोया मुझे तुम्हारा डीएनए चाहिए। लेकिन डीएनए लेने का तरीका कुछ ऐसा जिसे देखकर लड़कियों की तो चीख निकल जाती है। और उसी मोमेंट लिंस खड़ी होती है और तोया के सामने अपना कॉन्फेशन कर देती है। अगले सीन में तोया, फ्रेंचेस्का और बाकी सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और फ्रेंचेस्का ऑफिशियली तोया की पर्सनल मेड बन जाती है। जिसके बाद तोया अपने रूम में आराम कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ यूमिना आ जाती है। यूमिना तोया से कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम कितनी पत्नियां बनाओ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और तुम लिंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सुनने के बाद तोया कहता है हाँ मुझे भी वो पसंद है। और तभी वहाँ लिंस विजिबल हो जाती है। एक्चुअली वो पहले से रूम में थी, बस वो इनविजिबल मैजिक यूज कर रखा था। और जब लिंस को ये बात पता चलती है कि तोया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो काफी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये और एल्स तोया को ग्राउंड में बुलाती हैं। एल्स तोया से कहती है तोया हम दोनों तुमसे फाइट करना चाहते हैं। ये कहती है अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी कंडीशन माननी पड़ेगी। और फिर क्या फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये पहला अटैक करती है लेकिन तोया दोनों को इजिली हरा देता है या उसे ऐसा लगता है। तोया की गन में बुलेट्स नहीं थी, ये ने फाइट के टाइम अपने स्वॉर्ड से बुलेट गिरा दी थी। तभी एल्स अचानक से एक सॉलिड पंच देती है और तोया बेहोश। अब नेक्स्ट सीन में जब तोया की आंख खुलती है तो एल्स और ये दोनों कहती हैं हम दोनों जीत चुके हैं तो हम दोनों तुम्हारे साथ शादी करना
चाहते हैं। ये सुनने के बाद तोया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो हेल्प के लिए फ्रेंचेस्का के पास जाता है। फ्रेंचेस्का तोया से कहती है, मैं बताना भूल गई, मेरी पुरानी मास्टर ने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है। वो एक पेन टाइप का डिवाइस निकालती है और बोलती है, मास्टर ने बोला था कि तुम्हें पता होगा कि इसे कैसे यूज करना है। तो पेन को अपने स्मार्टफोन में प्लग करता है और सामने आता है एक होलोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीन पर आती है एक ब्यूटीफुल साइंटिस्ट जिसका नाम होता है प्रोफेसर रेजिना। रेजिना तो ऐसे कहती है, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकती हूँ और तुम्हारी लाइफ मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो बोलती है कि फ्यूचर अनस्टेबल होता है और कभी भी कुछ भी बदल सकता है, अगर मैं सब कुछ बता दूं तो मजा खत्म हो जाएगा। तो यह उससे काफी बातें करता है और फिर सीधा गॉड के पास चला जाता है। तो यह कहता है, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मैं मल्टीपल शादियां कर सकता हूँ? गॉड मुस्कुराता है और बुलाता है गॉडेस ऑफ लव को। गॉडेस ऑफ लव उससे कहती है, तुम अपनी पुरानी दुनिया भूल जाओ, इस नई दुनिया में तुम जितनी चाहो उतनी शादियां कर सकते हो। जिसके बाद तो यह फाइनली अपना डिसीजन ले लेता है। वो सीधा उन चारों के पास जाता है और बिना किसी हिचक के कहता है, अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हम पांचों की शादी हो सकती है। ये सुनते ही चारों लड़कियों के चेहरे पर वो खुशी हम साफ देख सकते हैं। उन्हें कोई भी एतराज नहीं था, इनफैक्ट वो तो उल्टा एक्साइटेड थी। और उसी वक्त विंडो से ये सब कुछ देख रहे थे लिन, फ्रेंचेस्का और चार्लो। फ्रेंचेस्का कहती है, प्रोफेसर रेजिना ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि मास्टर तोया की फ्यूचर में टोटल 9 वाइफ्स होंगी और तुम भी उनमें से एक हो सकती हो लिन। लिन ये सुनते ही थोड़ा ब्लश करने लगती है और शायद मन ही मन इस नए पॉसिबिलिटी को इमेजिन करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तोया और उसकी पार्टी अपने एडवेंचर को आगे बढ़ाते हुए एक डंजन की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ उनका सामना होता है एक मिथ्रिल क्लासेस के खतरनाक गोलम से, लेकिन तोया अपना स्मार्टफोन मैजिक यूज करता है और पलक झपकते ही उन गोलम्स को ऊपर से नीचे फेंकता है और 2 सेकंड में खत्म कर देता है। बाकी लड़कियां भी अब अपनी नई नई पावर्स को यूज करना शुरू कर देती हैं। एक एक करके वो गोलम्स को खत्म करती हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। आखिरकार सब लोग उन्हें मिलकर हरा देते हैं और थक हार कर कैसल लौट आते हैं। अब सबके सब रेड रैंक एडवेंचर्स बन चुके थे, लेकिन मजेदार बात ये थी कि रोबोट गर्ल अभी भी थोड़ी अपसेट थी। रोबोट गर्ल कहती है, तोया ने अभी मेरे साथ कोई प्लॉट डेवलप किया ही नहीं। और तभी तोया के स्मार्टफोन पर गॉड का कॉल आता है। गॉड कहता है, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक नया आईफोन है, लोगे? तोया हैरान होकर कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी एंट्री होती है गॉडेस ऑफ लव की और वो कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे स्मार्टफोन के वॉलपेपर में कुछ रोमांटिक चीजें होनी चाहिए, लेकिन तोया साफ मना कर देता है। उस रात हम बाकी लड़कियों को देखते हैं नहाते सोते और हर वक्त बस वो लोग तोया की बातें ही करते रहते हैं। फिर सब एक दूसरे से डिस्कशन करने लगती हैं कि आखिर हमें तोया इतना ज्यादा क्यों पसंद है। अब नेक्स्ट सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ यूमिना नई स्वॉर्ड लेने जाती है, लेकिन असल में ये चाहते थे कि तोया थोड़ी नॉटी हरकतें करे, जिसपे तोया मजबूरी में मान जाता है। उसके बाद तोया यूमिना के साथ उसके कैसल जाता है जहाँ वो उसके मदर और फादर से मिलता है। किंग कहता है, लगता है इस दुनिया में तोया भी आने वाला है। ये सुनकर प्रिंसेस शर्म से लाल हो जाती है। इतने में सुसी भी वहाँ आ जाती है और दोनों को देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें बेबीलोन आइलैंड को ढूंढना शुरू करना होगा, लेकिन तभी 2 अजीब से कपल्स आते हैं और कहते हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हमारा बिजनेस भी खत्म हो गया है। इसके बाद तोया तुरंत अपनी 100% मैजिक यूज करता है और उनके लिए एक पब्लिक बाथ हाउस बना देता है। उसके बाद थोड़ी देर में बाकी सारी लड़कियां भी वहाँ आ जाती हैं और सबकी नजरें सिर्फ तोया पे होती हैं और फिर से वो लोग डिस्कशन करना शुरू कर देती हैं कि आखिर तोया हमें इतना ज्यादा क्यों पसंद है। और इस बार सबका जवाब होता है कि क्योंकि उसका स्वॉर्ड छोटा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग बाथ हाउस में एंजॉय करने जा रहे होते हैं। तभी अचानक रोबोट गर्ल ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि मैं अपने मास्टर तोया को देखने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तभी अचानक उसे जोर से बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। इसी बीच लीन आती है और वो तोया से कहती है, तोया तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तोया उसके साथ निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि लीन ने आखिरकार एक नया आइलैंड ढूंढ लिया होता है। वो सब लोग एक दूसरे आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पर एक क्रिस्टल मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर देता है और तभी एल्स और लिंस एंट्री करती हैं और उन लोगों को बचा लेती हैं। फिर ये अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन क्रिस्टल बॉडी की होने की वजह से उसकी तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा लड़का आता है जिसका नाम एंडी होता है। एंडी जैसे ही मॉन्स्टर के पास जाता है और वो एक ही वार में उस मॉन्स्टर को चकनाचूर कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसके स्वॉर्ड्स को भी मिटा देता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है और सबको ये चीज काफी सस्पिशियस लगती है। इसके बाद तोया को पता चलता है कि जिन लड़कियों को वो बचा रहे थे उसके गले में स्लेव कॉलर्स लगे हुए हैं। तोया एक एक करके सबके कॉलर्स हटा देता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर जब उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक है बेलफास्ट की महारानी यूमिना। अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यूमिना के कैपिटल में जाएंगे और वहाँ पर काम करेंगे। इसी दौरान लिन तोया से सवाल करते कि मुझे बताओ आखिर वो एंडी है कौन। तोया कहता है, अरे वो एंडी, वो तो मुझे बस एक बार ऐसे ही बाजार में मिल गया था। तोया उसे वो करेंसी दिखाता है जो एंडी ने उसे दी थी। लिन कहती है, ये लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फिर तोया सब लड़कियों को पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे प्रोफेसर रेजिना ने उसे वार्न किया था कि कई किंगडम्स पर डीमन की आर्मी ने अटैक कर दिया है और अगर वो लोग स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग नहीं बने तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद तोया एक डंजन में पहुंचता है जहाँ का गेट एक्टिवेट हो चुका था। वो टेलीपोर्ट होकर एक मिस्ट्रीज वर्कशॉप पर पहुंचता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है और वो कहती है कि आप तोया हो? तोया कहता है हाँ मैं ही हूँ। और वो लड़की कहती है तो बताइए मैंने क्या पहना है। मजबूरी में तोया अपना प्लॉट मैजिक यूज करता है और सही आंसर दे देता है। वो लड़की इंप्रेस होकर तोया को अपना मास्टर मान लेती है और कैजुअल तरीके से उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। इसके बाद वो लोग वर्कशॉप एक्सप्लोर करते हैं। तोया पूछता है मैं अपने इस वेपन से मिथ्रिल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? वो लड़की कहती है अरे हाँ मास्टर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तोया अपने स्वॉर्ड को मिथ्रिल में कन्वर्ट कर देता है। अब बाकी सब लोग भी अपने अपने काम ढूंढ चुके थे और सभी ने ऑफिशियली तोया को अपना मास्टर मान लिया था। एक दिन तोया एक अजीब सी लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो प्लॉट वाली बुक देख सके और वहाँ उसे पता चलता है कि यूमिना को भी एच मानवा पढ़ना काफी पसंद है। अगले दिन वो फिर से लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक दूसरी दुनिया की प्रिंसेस से जिसे भी वही एच मानवा काफी पसंद थी। धीरे धीरे तोया भी खुद की एक पूरी लाइब्रेरी क्रिएट कर देता है जहाँ किंगडम की सारी लड़कियां मांगास पढ़ने के लिए पागल हो चुकी थी। तभी वहाँ एल्स आती है और बोलती है तोया तुम्हें किंगडम्स ऑफ रेगुलस जाना होगा ताकि तुम और भी मानवास कलेक्ट कर सको। और अगले दिन तोया निकल पड़ता है और जैसे ही वो रेगुलस पहुंचता है वहाँ पहले से खतरनाक युद्ध छिड़ा हुआ था और तोया बिना वक्त गवाए आगे बढ़ जाता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ अजीब से सोल्जर्स एक नॉर्मल इंसान को मारने वाले हैं। तोया एंट्री करता है और एक एक करके सबको मार देता है। फिर वो फाइनली कैसल तक पहुंच जाता है और वहीं पर उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है और फिर वो तुरंत अपना स्मार्टफोन मैजिक यूज करता है और टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक अजीब सा सोल्जर एक महारानी को मारने वाला था। तोया तुरंत अपनी रबर बुलेट चलाता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। अब प्रिंसेस के दिमाग में भी तोया को लेकर एक अजीब अजीब फीलिंग आने लगती है। बाकी सब लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं कि ये नल्ला तोया नल मैजिक तक भी इस्तेमाल कर सकता है। इतने में उसकी मुलाकात होती है जनरल बेजर से। बेजर कहता है मेरे पास बहुत पावर थी लेकिन इस दुनिया के किंग ने मेरी एक भी नहीं सुनी, इसलिए मुझे उसे खत्म करना पड़ा, तो बच्चे यहाँ से निकल जा। लेकिन अचानक वो अपनी डेविल फ्रूट वाली पावर एक्टिवेट करता है और वो एक भयानक डीमन समन कर लेता है और उस डीमन को देखकर तोया की हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत अपनी स्लीपिंग मैजिक से बेजर को सुला देता है। फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके खुद को और बाकी सारी लड़कियों को बेलफास्ट किंगडम में पहुंचा देता है और वहीं पर लू और बाकी सब लोग फाइनली पहुंच चुके थे। जब बेलफास्ट के किंग को ये पता चलता है कि लू वहाँ पर आ गई है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो तोया से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम और लू शादी कर लो ताकि बेलफास्ट और रेगुलस किंगडम का रिश्ता मजबूत हो जाए। और अब बेचारे तोया के पास मना करने का कोई वजह ही नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। और अब तोया की जिंदगी में 1 2 3 नहीं बल्कि 5 लड़कियां ऑफिशियली उसकी वाइफ बन चुकी थी। और इसके बाद तोया वापस अपने वर्कशॉप में जाता है जहाँ उसे एक लड़की बताती है कि अगर तुम्हें जनरल बेजर को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी इविल आई को नष्ट करना होगा। फिर तोया रेगुलस के किंग यानी लूसिया के फादर से मिलने जाता है जहाँ किंग उसे विनती करते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, प्लीज मना मत करना। और इतने में लूसिया भी वहाँ पहुँच जाती है। वो तोया से कहती है क्या तुम मेरे भाई को ढूंढ सकते हो। इसके बाद वो तोया के साथ फिजिकल कांटेक्ट बढ़ाना शुरू करती है जिसके बाद तोया अपने स्मार्टफोन का यूज करके उसके भाई को ढूंढ निकालता है। ये देखकर किंग भी उसके ताकत से हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब जनरल बेजर को मिलकर खत्म करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोया अपनी पूरी आर्मी के साथ बेजर का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। बेजर अपनी डेविल फ्रूट पावर दोबारा एक्टिवेट करता है लेकिन इस बार तोया पूरी तरह तैयार था। वो अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में उसके सिर को सीधा हेडशॉट मार के गिरा देता है। इतने में वो विशाल डीमन खत्म हो जाता है। अब सिर्फ बचा था जनरल बेजर। तोया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और जनरल डर से कांप रहा होता है। तोया गिलास सामान करता है जिसके अंदर एक बदबूदार स्लाइम था और वो स्लाइम जनरल को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप में फंसते ही उसकी बॉडी रूह से अलग हो जाती है, यानी जनरल और डीमन दोनों का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद तोया शहर लौटता है जहाँ किंग जेफर अपनी जनता के सामने अनाउंस करते हैं अब डीमन और जनरल दोनों का अंत हो चुका है और अब तोया अपनी पत्नियों के पास लौट आता है ताकि वो उनके साथ नए प्लॉट डेवलप कर सके। और वो लूसिया को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो सब मिलकर किंग जेफर से मिलते हैं। किंग जेफर तोया की पावर देखकर दंग रह जाते हैं। सब लोग तोया की बातें करने लगते हैं और किंग को तो वो और भी ज्यादा पसंद आने लगता है। फिर किंग सीधा तोया से पूछते हैं क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तोया ऑकवर्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो इस वक्त पर क्या बोले। तभी यूमिना आगे आकर बोलती है कि लूसिया को भी तोया बहुत पसंद है। अब तोया के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। यानी अब तोया अब ऑफिशियली एक रेस मास्टर बन चुका था। इसके बाद तोया किंग जेफर से बातें करता है और उसे पता चलता है कि दहेज मेरा मतलब गिफ्ट में उसे पूरा का पूरा एक किंगडम मिला है और वो भी 2 किंगडम्स के बीचों बीच बेहद प्राइम लोकेशन पर। तोया अब वहाँ का राजा बन चुका था क्योंकि बचपन से उसे माइनक्राफ्ट खेलना काफी पसंद था, इसलिए वो सबसे पहले अपनी पत्नियों और साथियों के साथ बैठकर डिस्कशन करता है कि आखिर इस नए किंगडम का नाम क्या रखा जाए। सब लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं लेकिन कोई भी नाम फाइनल नहीं होता। तभी लूसिया तोया से कहती है क्यों ना हम सबसे पहले अपने किंगडम में एक कैसल का निर्माण करें। ये बात तोया भी मान जाता है और वो अपना फोन निकालकर गूगल पर अलग अलग कैसल देखना शुरू कर देता है लेकिन सबके डिजाइन बहुत बड़े और ग्रैंड थे जो उसके किंगडम के लिए प्रैक्टिकल नहीं लग रहे थे। तभी एक लड़की एंट्री मारती है जिसका नाम रोजेटा होता है। वो कहती है ये काम मुझ पे सौंप दो, मैं आराम से कैसल बना दूंगी। रोजेटा कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि वो एस रैंक बिल्डर थी और सच में उसने सिर्फ 2-3 दिन में एक बड़ा कैसल खड़ा कर दिया।
वो कैसल इतना ज्यादा शानदार था कि तोया और उसकी पत्नियों की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। सबको लग रहा था कि मानो किसी ने ओपी लेवल का चीट यूज किया हो। इसके बाद लीन आती है और तोया से बातें करती है। वो उसे रिमाइंड करती है कि उसके कंधों पर अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि कई किंगडम्स का राजा बनने जा रहा है। उसे गिफ्ट में ढेर सारी नई नई चीजें मिलने वाली है। इसी बीच तोया की मेड रोने लगती है। तोया अपने मैजिक की हेल्प से एनीवेयर डोर क्रिएट करता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन तभी उसे अचानक से एक अजीब सा लेटर मिलता है और वो लेटर किंग ट्रिस्टविन की ओर से था और उसमें साफ लिखा था कि मैं किसी भी हाल में तोया से मिलना चाहता हूँ। तोया अपने एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करता है और सीधा पहुंच जाता है किंग ट्रिस्टविन के पास, लेकिन अंदर से उसका हालत काफी ज्यादा खराब था। उसे लग रहा था कि कहीं ये टकलू भी अपनी बेटी की शादी न करवा दे। लेकिन तोया राहत की सांस तब लेता है जब किंग खुद बताता है कि प्रिंसेस रिरी की शादी पहले ही हो चुकी है। तोया के माथे का पसीना सूख गया, मगर बाकी के किंग उसे घेर लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब तुम्हारे पास तो खुद का कैसल है, क्यों ना हम उसे देखने आए। इस पे तोया मान जाता है और अगले ही दिन किंग्स और उनकी बेटियां तोया के कैसल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक हफ्ते तक रॉयल मजे करते हैं, पूल, कार्ड गेम्स और ढेरों एंटरटेनमेंट, क्योंकि उस टाइम फ्री फायर तो था ही नहीं। इसी बीच तोया की सपनों की रानी सुबह की एंट्री मारती है। वो सीधा पूछती है क्या टेकेडा क्लैन के लोग तुम्हारे किंगडम में रह सकते हैं, लेकिन तोया का मन तो किसी और प्लॉट पे था। लेकिन वो हालत को संभालते हुए टेकेडा क्लैन के लोगों से मिलने जाता है जिनका घर उजड़ चुका था और सभी लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि अब वो लोग तोया के किंगडम में रहेंगे। फिर टेकेडा क्लैन का लीडर तोया को समझाता है कि अगर तुम्हें अपने किंगडम बड़ा करना है तो सबसे पहले रोड्स और फील्ड बनाओ। जिसके बाद तोया अपनी ओपी मैजिकल पावर के साथ काम पे लग जाता है। सड़कों पर जाल बिछाता है, फील्ड तैयार होता है और सबको अन्य जल मिलना शुरू हो जाता है। इधर लूसिया थोड़ी नर्वस थी तोया के स्वॉर्ड के साथ खेलने को लेकर, लेकिन बाकी लड़कियां अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं और आखिरकार लूसिया भी मान जाती है। वो तोया के लिए लंच लेकर आती है और तोया उसकी केयर देकर खुश हो जाता है। शाम तक बाकी किंग्स भी कैसल पहुंच चुके थे। सबने मिलकर अलग अलग गेम्स खेले और रात को तोया ने अपने महल में दिवाली सेलिब्रेशन भी रखा। रंग बिरंगी रोशनी और धमाकेदार आतिशबाजी देखकर सभी लोग हैरान रह गए और फिर रात के सन्नाटे में तोया अपनी रिंग निकालता है और अब वो लूसिया को प्रपोज करने के लिए पूरी तरह रेडी था और लूसिया भी आखिरकार उसके स्वॉर्ड के साथ खेलने के लिए तैयार हो चुकी थी। अगली सुबह तोया और उसके बेरोजगार दोस्त निकलते हैं हिमालय की पहाड़ियों की ओर और उनका टारगेट था सेंटा क्लॉज को ढूंढना। मगर तभी एक अजीब सा दरवाजा खुलता है। तोया अचानक खींचकर एक सीक्रेट डंजन में चला जाता है। वो अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते वो फिर से बेबीलोन आइलैंड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अचानक तोया के पीछे एक प्यारी सी फ्लोरा दिखती है। फ्लोरा ने पहले ही तोया के बारे में सुना था कि वो एक रेस मास्टर है। वो तोया के साथ थोड़ा फ्रेंडली खेलती है और उसकी मदद भी करती है। तोया इस खेल में काफी मजा महसूस करता है और दोनों साथ में कुछ ट्रेनिंग और स्पेल्स प्रैक्टिस करते हैं। फिर फ्लोरा उसे एक बेसमेंट में लेकर जाती है जहाँ उसे कुछ रेयर मैजिक आइटम्स दिखते हैं। वो तोया को समझाती है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसी दौरान यहीं पर और बाकी लोग भी आ जाते हैं और फ्लोरा के मैजिक के ट्रिक्स देखकर थोड़ा जेलस फील करते हैं। इसके बाद तोया कुछ मैजिक बुक्स पढ़कर उड़ने वाली मैजिक को ट्राई करता है। वो आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ता है लेकिन जल्दी थक जाता है, इसलिए वो एल्स के पास जाता है और वहीं पर रेस्ट करने लगता है। एल्स एक्साइटेड होकर पूछती है तोया क्या तुम मुझे भी उड़ा सकते हो। तोया स्माइल करता है और अपनी मैजिक स्किल एल्स पर यूज करता है। अब एल्स भी हवा में उड़ने लगती है और दोनों का मजा डबल हो जाता है। रास्ते में तोया कुछ टेकेडा क्लैन के मेंबर से मिलता है जो उसके किंगडम में आए थे और तभी अचानक उसे गॉडेस ऑफ लव का कॉल आता है। वो बताती है कि उसके 5 पार्ट्स सक्सेसफुली डेवलप हो चुके हैं और अब उसका किंगडम और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। तोया उनकी बात मानकर यही की फैमिली से मिलने जाता है और ये की फैमिली तोया से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक फादर तोया को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर देते हैं ताकि वो पता लगा सके कि तोया की पावर कितनी है। लेकिन ये वहाँ पर खड़ी होकर सभी को मना कर देती है और सभी लोग मान जाते हैं और सभी लोग ये जान जाते हैं कि तोया कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल बन चुका है। अगली बार तोया एल्सोलिन्स के घर जाता है ताकि वो उनकी फैमिली से मिल सके और वो वहाँ पहुंचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी दौड़ते दौड़ते एक लड़का उसके पास आता है और वो पूछता है कि आप जॉइंट मॉन्स्टर को हरा सकते हो, जिसपे तोया हाँ कहता है और अगली सुबह वो मॉन्स्टर को सबके सामने ले आता है और सभी लोग उसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी दौरान उसकी मुलाकात एंडी से होती है और वो एंडी को देखकर बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसके मन में एंडी के लिए बहुत ही ज्यादा सवाल थे, इसलिए वो एंडी से बात शुरू करना चाहता था और वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है और उसका मकसद क्या है। तो एंडी से पूछता है एंडी तुम आखिरकार गैप कहाँ हो गए थे, लेकिन एंडी सीधे जवाब नहीं देता। वो बताता है कि वो और उसके जैसे कुछ मॉन्स्टर्स दूसरी दुनिया से आए हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ब्लू को ढूंढना जो किसी ह्यूमन के अंदर छुपा हुआ है। और ये सुनकर तोया थोड़ा सोच में डूब जाता है। फिर वो रोजिटा के पास जाता है और पूछता है क्या तुम डीमन को मारने वाला कोई वेपन बना सकती हो, लेकिन रोजिटा सीधे सीधे मना कर देती है। उसी समय तोया का पेट उसे याद दिलाता है कि उसे जल्दी जल्दी ब्लू को ढूंढना होगा। उसका पेट कहता है मास्टर अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको रेड मोनार्क को समन करना होगा। तोया उसकी बात मान जाता है और वो एक खाली जगह पर जाकर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है और रेड मोनार्क को समन कर लेता है। ये रेड मोनार्क सेम टू सेम पूरी चाइल्ड की तरह दिखता था। तोया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उसका नाम देता है कोएकू। कोएकू तुरंत अपने कई बर्ड्स को समन करता है ताकि जल्दी से जल्दी ब्लू कोर मिल सके। अगली सुबह जब तोया की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यूमिना उसके साथ सोई हुई है और जब वो जागती है तो तोया शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है यूमिना तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूमिना स्माइल के साथ जवाब देती है अब हम लोग हस्बैंड और वाइफ हैं इसलिए मैं यहाँ आ सकती हूँ। फिर वो
तोया को एक किस देती है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद तोया बाहर जाता है और ट्री के नीचे आराम करता है। तभी कोहाकू हवा में उड़ते हुए आता है और कहता है, मास्टर मुझे एक ब्लैक पिरामिड मिल चुका है। तोया को लगता है कि वहाँ जरूर ब्लू कोर होगा। वो अपनी सारी पत्नियों को बुलाता है और मीटिंग करना शुरू कर देता है और सभी लोग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तोया अपने फोन में गूगल मैप एक्टिवेट करता है और सभी लोग ब्लैक पिरामिड की ओर निकल लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक फॉरेस्ट मिलता है और अचानक उनका सामना एक राइनो मॉन्स्टर से होता है। तोया और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो लोग अपना पावर इस्तेमाल करती हैं और बारी बारी से मॉन्स्टर को हराने लगती हैं। इसी दौरान तोया अपने आप को थोड़ा यूजलेस फील करता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उसे ये बात पता चलती है कि उसकी वाइफ कहीं ना कहीं किसी काम की जरूर है। तभी उसका पेट उन्हें ब्लैक पिरामिड में ले जाता है। तोया वहाँ पर पहुंचता है और अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। वो ट्रांसपोर्ट होकर बेबीलोन के एक हिडन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और जैसे वो वहाँ पर कदम रखता है, एक छोटी बाल वाली लड़की उस पर अटैक कर देती है। उसका टूल काफी बड़ा और खतरनाक दिखता है, लेकिन तभी तोया सही टाइम पे अपने स्लिप मैजिक का इस्तेमाल करता है और लड़की को नीचे गिरा देता है। उसके बाद लड़की जोर जोर से रोना शुरू कर देती है क्योंकि तोया ने उसके सारे प्लॉट्स पकड़ लिए थे और फिर वो तोया को अपने मास्टर के रूप में रजिस्टर कर लेती है और वो भी थोड़ी कैजुअल तरीके से। फिर तोया उस लड़की के साथ आगे बढ़ता है और उसे एक हिडन डेंजर में ले जाता है जहाँ उसका सामना होता है एक बड़े रोबोट से। वो लड़की बताती है कि ये रोबोट प्रोफेसर रेजिना ने बनाया है। ये ट्रांसफार्मर रोबोट काफी बड़ा और पावरफुल है। तो यह सोचता है कि अगर उसे इस रोबोट का सही इस्तेमाल करना है तो उसे खुद को पावरफुल बनाना होगा। वो रोबोट के पास बढ़ता है लेकिन लड़की कहती है कि इसके अंदर बैटरी नहीं है, इसे एक्टिवेट करने के लिए ईथर लिक्विड चाहिए। इसलिए तोया और उसकी गैंग सीधा फ्लोरा के पास जाती है सिर्फ और सिर्फ ईथर लिक्विड लेने के लिए। फ्लोरा के पास कई तरह के लिक्विड था और वहाँ पर तोया की बाकी सेटिंग्स भी आ चुकी थी। फ्लोरा उसे अब एक ईदर ऑर्ब देती है जिससे अब उसके पास पूरा ईदर का कंटेनर हो चुका था और अब ये लोग रोबोट को चला सकते थे। जिसके बाद रोजिटा भी वहाँ आ जाती है और तोया उसकी टीम आगे बढ़ते हैं और वो लोग सबसे पहले रोबोट के अंदर ईथर लिक्विड डालते हैं। तोया खुद अंदर बैठकर ट्राई करता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और तभी मोनिका भी एक रोबोट के अंदर बैठ जाती है और वो स्वेट फाइट शुरू कर देती है, लेकिन तोया सिर्फ उसे 2 मिनट में हरा देता है और मोनिका फिर से रोने लगती है। फिर तोया उसकी फैक्ट्री में काफी मजे करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स थे और तभी पीछे से दौड़ते हुए सुई उसके पास आ जाती है। वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है, मैं तुमसे कुछ कराना चाहती हूँ, थोड़ी स्वेट प्रैक्टिस। तोया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन वो बोलती है कि तोया मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ये सुन के तोया शॉक्ड रह जाता है। उसके बाद सुई का बटलर तोया को सच बताता है कि कैसे दूसरे किंगडम का राजा प्रिंस जबून सुई को शादी के लिए प्रपोज कर चुका है। सुई बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि वो पहले से जानती है कि प्रिंस जबून लड़कियों के साथ खराब व्यवहार करता है। प्रिंस जबून किंगडम लीनर का रहने वाला है। उसके बाद तोया डिसाइड करता है कि वो खुद सीधे किंग से बात करेगा और सुई की शादी रोक देगा और बाकी लड़कियां भी प्रिंस को हराने के लिए अजीब अजीब प्लान बनाती हैं, लेकिन तोया उन सब में से कुछ भी नहीं मानता। तभी एक बटलर आता है और कहता है कि प्रिंस जबून का आदमी आ चुका है। ये प्रिंस जबून का छोटा भाई क्लाउड है जो सुसी के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया है। क्लाउड बोलता है, मास्टर मेरा नाम क्लाउड है, आप जरूर तोया होंगे। मैंने आपके कई किस्से सुने हैं और मैं प्रिंस जबून के लिए काम नहीं करना चाहता और मुझे ब्लैकमेल किया गया है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी माँ को मार दिया जाएगा। अब तोया डिसाइड करता है कि वो खुद उस किंगडम में जाएगा और प्रिंस जबून को मार देगा। सबसे पहले सभी किंग्स बैठते हैं और बात करना शुरू करते हैं कि आखिर प्रिंस जबून को कैसे रोका जाए। वो लोग काफी देर तक सोचते हैं लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया नहीं आता। तभी तोया अपना एक प्लान बताता है और सभी लोग उसे मान लेते हैं। अगली सुबह तोया अपने एनीवेयर डोर से सीधा प्रिंस जबून के किंगडम में पहुंच जाता है। सबसे पहले वो खुद पर और अपनी सेटिंग्स पर इनविजिबल मैजिक डाल देता है ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। इसके बाद वो लोग क्लाउड का पीछा करते हैं और हम देखते हैं कि क्लाउड अपने भाई प्रिंस जबून के पास जाता है और उसे बातें करने लगता है, लेकिन प्रिंस जबून उससे अच्छे से बात नहीं करता और गुस्से में भड़क जाता है। इतने में तोया की नजर एक स्लेव पर पड़ती है। क्लाउड प्रिंस जबून को बताता है कि प्रिंसेस सुई ने उसका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे भला बुरा बोलने लगता है, यहाँ तक कि वो एक जोरदार लात भी मार देता है और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी प्रिंस जबून की मदर वहाँ आती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हें और भी ज्यादा पीटना चाहिए। लेकिन तोया सीधा क्लाउड के पास जाता है और अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे फाइनली ठीक कर देता है। तोया के पास इतनी ज्यादा ओपी पावर थी कि वो प्रिंस जबून के स्लेव को भी फ्री कर देता है। प्रिंस जबून अपने स्लेव को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि तोया ने उसे फ्री कर दिया था। फिर प्रिंस जबून क्लाउड से बातें करने लगता है। उसी समय उस किंगडम का पीएम वॉर डॉग्स आता है जो काफी ओपी पावर वाला था। तोया अपनी सेटिंग्स के साथ मीटिंग करता है और सोचता है कि प्रिंस जबून को कैसे हराया जाए। प्रिंस जबून अब काफी किलर हो गया था क्योंकि प्रिंसेस सुई ने उसका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। वो अब दूसरे किंगडम पर अटैक करना और सुई को किडनैप करना चाहता था। तोया और बाकी लोग सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि क्लाउड को पहले फ्री किया जाए। उसके बाद वो लोग एक अजीब कैसल पर पहुंचते हैं। तोया अपनी फोन की एबिलिटी से बाकी सभी को सुला देता है। उसके बाद वो लोग फाइनली क्लाउड के पास पहुंचते हैं और उसे फ्री कर देते हैं और क्लाउड अपनी माँ को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन फिर से मीटिंग होती है कि आखिर प्रिंस जबून के साथ आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो सभी लोग सोच में है क्योंकि तोया का प्लान था कि किसी से सीधे लड़ाई नहीं करनी है। अब आने वाले कुछ दिनों में किंगडम लीनियर का नया राजा चुना जाएगा, इसलिए वॉर डॉग्स और प्रिंस जबून की मदद करने वाले लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी हालत में क्लाउड को खत्म करना होगा ताकि नया राजा सिर्फ और सिर्फ प्रिंस जबून ही बने। उसके बाद हम तोया को देखते हैं जो इनविजिबल स्पेल लगाकर वहाँ पहुंच चुका था ताकि वो सबकी जासूसी कर सके। वहीं उसे एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि प्रिंस
जबून असली किंग और क्वीन का बेटा नहीं है, बल्कि ये पीएम वॉरोडॉक्स और क्वीन का बेटा है। यानी क्वीन और पीएम वॉरोडॉक्स का पहले से ही अफेयर था। तोया तुरंत वहाँ जाकर पूरी रिकॉर्डिंग और वीडियो अपने फोन में सेव कर लेता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। और जब क्लाउड और बाकी लोगों को ये सब पता चलता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब अगले दिन वो लोग फिर से किंग की राजसभा में जाते हैं और आज वही दिन है जब नए किंग का ऐलान होना है। और किंग सबके सामने आते हैं और बोलते हैं, आप लोगों का नया किंग और कोई नहीं बल्कि प्रिंस क्लाउड बनेगा। सभी लोग ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और क्लाउड इसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन प्रिंस जबून अब पूरा बावला हो चुका था। वो किंग की तरफ बढ़ता है और बकवास करना शुरू कर देता है। तभी क्वीन और पीएम वॉरोडॉक्स भी वहाँ आ जाते हैं और किंग से बोलते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? प्रिंस जबून तो आपका बड़ा बेटा है। किंग शांत रहते हुए जवाब देते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि तोया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसी बीच तोया भी सबके सामने आता है और अपने फोन से पूरी जनता को वो वीडियो दिखा देता है जिसमें पीएम वॉरोडॉक्स और क्वीन का अफेयर रिकॉर्ड है। और प्रिंस जबून इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसका प्लान था कि अगर वो किंग बन गया तो क्लाउड और पूरे किंगडम को खत्म कर देगा, लेकिन तोया की वजह से ये संभव नहीं हुआ। प्रिंस जबून तोया की तरफ बढ़ता है और उसे भी अपना बकवास करना शुरू कर देता है। लेकिन तोया अपनी गन निकालता है और रबर बर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे बेहोश कर देता है। पूरी जनता ये देखकर खुश हो जाती है और किंग तोया से कहते हैं, तोया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब नया किंग प्रिंस जबून बन गया था और इसे जनता काफी खुश थी और वो अपने किंगडम को काफी बेहतरीन तरीके से चला रहा था। और अब तोया का काम यहाँ फाइनली खत्म हो चुका था। उसके बाद तोया किंगडम वापस आता है जहाँ सुई उसका वेट कर रही होती है। वो उससे बातें करता है और सुई को काफी अच्छा लगता है। जब उसको पता चलता है कि प्रिंस जबून को सजा मिल चुकी है तो वो इस बात से थोड़ा उदास होती है। लेकिन तोया उसे बोलता है कि सुई, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और सुई ये सुन के ब्लश करने लगती है। अब अगले दिन सभी लोग ओल्गा और लैन की वेडिंग में जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे और तोया की सेटिंग्स ये सोचने लगती है कि वो लोग भी एक दिन तोया के साथ ऐसे ही शादी करेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जनरल भी आ चुका था। वो तोया को थैंक यू बोलता है क्योंकि ओल्गा और लैन की वेडिंग सिर्फ और सिर्फ तोया की वजह से ही पॉसिबल हो पाई थी। उसके बाद सभी लोग उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तोया की सारी सेटिंग्स एक कमरे में बैठी होती हैं और वो आपस में बातें कर रही होती हैं। वो लोग तोया से बोलती हैं, तोया तुम आखिर हम लोगों को टाइम क्यों नहीं देते? उसके बाद तोया को एहसास होता है कि पिछले कुछ महीनों से उसने बहुत ही ज्यादा काम कर लिया था जिसकी वजह से वो लड़कियों को टाइम नहीं दे पाया। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सबके साथ डेट पर जाएगा और ये सुन के सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। अगली शाम सभी लड़कियां फुल सज धज कर तैयार होती हैं। वो लोग शहर की तरफ घूमने निकलते हैं और तोया के साथ समय बिताकर काफी खुश होते हैं। वो सभी लोग उसके साथ प्लॉट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोया के पास इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं था। तभी रास्ते में उन्हें कुछ अजीब चोर मिलते हैं जिनका मकसद सिर्फ तोया का बिटकॉइन चुराना था। लेकिन तोया की सभी सेटिंग्स उन्हें एक ही शॉट में खत्म कर देती हैं। उसके बाद डेट खत्म करने के बाद सभी लोग घर लौटते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें सुई मिलती है और तोया को बाद में एहसास होता है कि उसने सुई को मिस कर दिया और सुई रोने लगती है। तोया उसे बोलता है कि अगले दिन मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगा। अब अगले दिन तोया और सुई एक साथ डेट पर जाते हैं और वो लोग काफी जगह घूमते हैं और वो लोग शाम को समुराई फाइट भी देखने जाते हैं। तोया अपने किंगडम की तरक्की देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसका किंगडम बहुत ओपी तरीके से ग्रो हो रहा था। तभी उसे ओल्गा का मैसेज आता है कि उसका ईथर लिक्विड रेडी हो चुका है। इसका मतलब तोया अब ट्रांसफार्मर बना सकता है और वो कोर को ढूंढने के लिए पूरी तरह रेडी था। तोया अपने दोस्तों के साथ उस प्लेस पर जाता है जहाँ उसका मुलाकात लू फ्लोरा और बाकी दोस्तों से होता है। फिर रोजेटा तोया को एक नई स्वॉर्ड देती है जो फ्रेश क्रिस्टल से बनी थी। ये स्वॉर्ड इस पूरे वर्ल्ड में काफी ओपी थी और इसकी मदद से वो सारे डीमंस को आसानी से खत्म कर सकता था। रोजेटा उसे बोलती कि अगर तुम्हें ट्रांसफार्मर को और भी ज्यादा ओपी बनाना है तो तुम्हें गोलेम कोर को मेरे पास लाना होगा। उसके बाद तोया अपने काम पे निकल जाता है, पर तभी रास्ते में उसकी वही नॉटी बेरोजगार बीबियां फिर से आ जाती हैं और उसे वो लोग डेट पे जाने के लिए बोलती हैं, लेकिन तोया के पास बिल्कुल स्टेमिना नहीं बचा था, इसलिए वो उन लोगों को मना कर देता है। तभी गूगल मैप पर उसे एक मैसेज आता है कि गोलेम का लोकेशन मिल चुका है। तोया तुरंत उस दूसरे लोकेशन पे दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो एक दूसरे किंगडम में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी नजर एक छोटे गांव पर पड़ती है जिससे कुछ फ्रेंच डीमंस अटैक कर रहे थे और तोया बिना देर किए उनकी मदद के लिए नीचे उतर जाता है। नीचे पहुंचकर वो देखता है कि कुछ अजीब से सोल्जर्स और गांव वाले मिलकर उन पर हमला कर रहे थे और वहीं पर एक प्रिंसेस अकेली उनसे लड़ रही थी। तोया तुरंत अपनी ओपी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही स्लैश में उन डीमंस को खत्म कर देता है और ये देखकर उस प्यारी सी प्रिंसेस का दिल पिघल जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि तोया के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। फिर तोया अपने हीलिंग मैजिक से सभी घायल गांव वालों और सोल्जर्स की मदद करता है और उसकी हीलिंग पावर भी काफी कमाल की थी। वो नाइट जो उसके साइड में थी वो कोई नॉर्मल नाइट नहीं बल्कि प्रिंसेस ऑफ किंगडम लेस्टिया थी। वो भी शॉक्ड थी और वो पूछती है, तोया तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है? लेकिन तोया हंसते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसे स्वॉर्ड बना सकती हो? इसके बाद तोया अपनी पावर का सही इस्तेमाल करता है और एक मैजिकल सर्कल अपीयर कर देता है। जल्दी वो हिल्डा गार्ड को एक नई चमकती स्वॉर्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसका मेन टारगेट गोलेम हंटिंग था और थोड़ी देर बाद उसे ईथर लिक्विड मिल जाता है और जब वो फॉरेस्ट में जाता है तो वहाँ उसे एक डियर अपने पास बुला रहा होता है। तोया उसके पीछे जाता है और वो वहाँ एक लड़की को देखता है जो काफी घायल थी। सबसे पहले तोया अपनी हीलिंग मैजिक उस पर यूज करता है और लड़की थोड़ी बहुत बेहोश हो जाती है। फिर तोया उसे फ्लोरा के पास लेकर जाता है और फ्लोरा बोलती है, अब ये लड़की थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन कहीं तुमने अपने मशरूम से उसके साथ कुछ किया तो नहीं? लेकिन तोया तुरंत मना कर देता है और फिर वो उस लड़की से मिलने जाता है जिसकी मेमोरी पूरी तरह लॉस्ट हो गई थी। इसलिए तोया उसे एक नया नाम देता है जो कि होता है साकुरा और वो लड़की तोया को काफी ज्यादा पसंद आने लगी थी। इसके बाद तोया अपनी
लड़कियों के साथ गप्पे मारना शुरू कर देता है। जब वो बाहर वॉकिंग पर जाता है तो उसे फिर से साकुरा गाते हुए मिलती है। तोया उसका गाना सुनकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो बचपन से ही हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन था। उसके बाद वो लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं और सभी लोग साकुरा की आवाज से काफी प्रभावित हो जाते हैं। अगली सुबह तोया एडवेंचर गिल्ड पर जाता है जहाँ उसे एक लड़की एक नया क्वेस्ट देती है। वो बोलती है फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहा है, उसके पास डीमन आई की एबिलिटी है और जो भी उसकी आंखों में देखता है वो पत्थर में बदल जाता है। लेकिन तोया तुरंत उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसमें उसकी मदद प्रिंसेस ऑफ किंगडम लेस्टिया भी करने वाली थी। और फिर वो अपनी लड़कियों के साथ फॉरेस्ट में एडवेंचर करना शुरू कर देता है ताकि जल्दी से जल्दी इस क्वेस्ट को पूरा कर सके और रिवॉर्ड ले सके। और आखिरकार वो लोग एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ उनका सामना एक ओपी मॉन्स्टर से होता है और सभी लड़कियां अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी यूमिना थोड़ी खतरे में पड़ जाती है और मजबूरी में तोया को अपनी मैजिकल एबिलिटी यूज करना पड़ता है। मॉन्स्टर अपनी डीमन आई का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और सबको पत्थर में बदलना शुरू कर देता है। लेकिन तोया सही समय पर अपनी मैजिकल एबिलिटी यूज करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी लूक पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तोया तुरंत अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और उसे नॉर्मल ह्यूमन में वापस ला देता है। लेकिन गलती में वो उसके प्रोड्स देख लेता है और तभी सभी लड़कियां चिल्ला उठती हैं और बोलती हैं तोया तुम तो एक नंबर के ठरकी हो। तोया खुद भी सोच में पड़ जाता है कि अगले स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए। और जैसे तोया आगे बढ़ता है वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। तोया उसकी आंखों में देख लेता है और खुद भी धीरे धीरे स्टोन में बदलने लगता है। लेकिन जल्दी वो अपनी मैजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और खुद को नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेता है। तुरंत उसे एक बात याद आती है कि उसने ऐसे मॉन्स्टर से निपटने के लिए एक बुक पढ़ी थी। वो जल्दी से मैजिकल स्पेल यूज करता है और मॉन्स्टर की आंखें तोड़ देता है और ये देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद तोया सभी एडवेंचर्स को गिल्ड वापस ले आता है और वहाँ सभी को नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब लोग पत्थर से वापस ह्यूमन में कन्वर्ट होते हैं तो सभी लोग नंगू पंगू हो जाते हैं और सभी लड़कियां काफी शर्मिंदा हो जाती हैं। अगली सुबह किंगडम लेस्टिया की प्रिंसेस तोया से मिलने आती है। वो तोया के ट्रांसफॉर्मर्स को देखती है जो कि काफी ओपी थे और तोया उन्हें और भी ज्यादा इनहेंस करने लगता है। और तभी उसे पता चलता है कि गॉडेस ऑफ लव वहाँ आ चुकी हैं। वो सभी लड़कियों के पास जाती हैं और कहती हैं मैं तोया की बड़ी बहन हूँ। और सभी को यकीन ही नहीं होता कि इस ठरकी इंसान की भी बहन हो सकती हैं। फिर तोया किंगडम लेस्टिया के प्रिंसेस से मिलने जाता है और वहाँ उसके ग्रैंडपा गेल भी मौजूद थे और वहीं पर एक मेड भी खड़ी थी। और ये ठरकी इंसान अपने प्लॉट से सभी को चौंका देता है। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर तुम्हें हिल्डा ग्रैंडी से शादी करनी है तो मुझे स्वॉर्ड फाइट में हराना होगा। और हिल्डा ग्रैंडी तुरंत फाइट शुरू करती है। तभी गॉडेस ऑफ लव आती हैं और तोया को बताती हैं कि हिल्डा ग्रैंडी भी उसकी वाइफ बनना चाहती है। और ये सुन के तोया को यकीन ही नहीं होता और हिल्डा शर्म से लाल पीली हो जाती है। लेकिन ग्रैंडपा फिर से आता है और कहता है अगर शादी करनी है तो मुझे हराना होगा। अब हिल्डा को अपने दद्दू को हराना था जो कि किंगडम का स्वॉर्ड फाइट मास्टर था। उसके बाद तोया अपनी तरकीब बनाने लगता है और वो ग्रैंडपा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ओनली फैन की लड़कियां भेज देता है। इसे हिल्डा आसानी से ग्रैंडपा को हराकर जीत जाती है। लेकिन तोया की बाकी वाइफ को ये चीज देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनका हस्बैंड अपने फोन में एक रील वाली लड़की रखता है। उसके बाद ग्रैंडपा खड़ा हो जाता है और पूछता है अरे वो क्यूटी लड़की कहाँ गई। उसके बाद गॉडेस ऑफ लव बाकी लड़कियों के साथ बैठती है और तोया के सीक्रेट्स को बताने लगती है और वो उसके रियल पेरेंट्स के बारे में भी बताती है। अगले दिन सभी स्कूल यूनिफॉर्म में आती हैं ताकि वो उसके साथ प्लॉट डेवलप कर सके। तभी तोया का पेट कोहाकू आता है और वो न्यू बेबीलोन आइलैंड के बारे में उसे बताता है और तोया तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात दो क्यूट लड़कियों से होती है और वो उन्हें भी अपनी स्लेव बना लेता है। रात में सभी लड़कियां सोचती हैं कि तोया के साथ किस स्टाइल में प्लॉट डेवलप करेंगे। तोया की लॉयल्टी चेक के कारण उसे हर एक लड़की के साथ रात को प्लॉट डेवलप करना पड़ता है। अब उसके साथ वाइफ बन चुकी थी लेकिन गॉडेस के अनुसार उसकी 9 वाइफ होनी चाहिए और एक दिन बाद उसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा जिसके बाद वो किसी नई दुनिया में इसेकाई हो जाएगा।